अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी आपको जानकारी मिलने वाली है जो कुरान और हदीस से लबरेज है। कुरान और हदीस की रोशनी में जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल हुआ करता है और अक्सर लोग पूछते हैं कि जब हमें मालूम करना हो, जब हमें पता करना हो कि अल्लाह ताला हमसे खुश है या नाराज़ है तो कैसे मालूम करें। जब हमें पता करना हो कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है या नाराज़ है तो कैसे मालूम करे, कैसे पता करे। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल गए और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह, जब हमें ये पता करना हो कि मेरा खुदा, मेरा रब मुझसे खुश है या नाराज़ है तो कैसे मालूम करे, कैसे पता करे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है या नाराज़ है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी रसूल, जब तुम्हें ये पता करना हो कि अल्लाह ताला तुमसे खुश है या नाराज़ है तो अपने घर जाओ और अपने घर पे माँ के चेहरा और बाप के चेहरा को देखो। और जब देखोगे चेहरा को और तुम्हारे माँ बाप का चेहरा मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा कि मेरा बाप और मेरी माँ मुस्कुरा रही है। हमें देख करके, औलाद को देख करके जिसके माँ और बाप मुस्कुरा दे, समझ जाना कि अल्लाह ताला उससे खुश है, उससे राज़ी है अल्लाह ताला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक 11 ख्वाब हम बताने वाले हैं। अगर एक भी ख्वाब अगर आपके अंदर कभी आया होगा या कभी भी आपको लाइफ में, ज़िंदगी में आए, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, हमसे राज़ी है। दोस्तों, 11 ख्वाब क्या है जिसकी वजह से अल्लाह के करीब बंदा बन जाता है। जिसके ख्वाब में, ये 11 ख्वाब में से एक भी ख्वाब आता है तो अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। दोस्तों, वो 11 ख्वाब क्या है? वो 11 ख्वाब मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुन ले और कोशिश करें इन ख्वाबों पर आप गौर व फिक्र करें कि शायद ये ख्वाब कभी मेरी ज़िंदगी में आया था कि नहीं आया था। ये ख्वाब जब मैं सोता हूँ तो ये ख्वाब मैं कभी देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, इन ख्वाबों पर आप गौर करें। अगर एक भी ख्वाब अगर आपने ज़िंदगी में कभी देखा होगा तो समझ जाना कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, हमसे राज़ी है अल्लाह ताला। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने ख्वाब कभी नहीं देखा है इस तरह का, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ख्वाब देखते हैं, इनमें से एक भी ख्वाब अगर आप देखते हैं तो समझ जाना कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, आपसे खुश है। वो 11 ख्वाब क्या है? नंबर 1, अल्लाह के वली को देखना। किसी भी बुजुर्गाने दीन को ख्वाब में देखना, ये अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की दलील है। किसी भी अल्लाह के वली, या गरीब नवाज हो, या बगदाद वाले बड़े पीर हो, या दाता अली हिजवेरी हो, अल्लाह के कोई भी वली को अगर आपने ख्वाब में देखा होगा या अगर आप कभी देखेंगे तो समझ जाएंगे आप कि अल्लाह का महबूब बंदा मैं बन चुका हूँ। नंबर 2, सहाबा कराम को ख्वाब में देखना। अगर किसी ने सहाबा कराम को, उमर फ़ारूक हो या अबू बकर सिद्दीक हो या उस्मान गनी हो या मौला अली हो, इन चारों में से या कोई दीगर सहाबा में से किसी सहाबे को अगर आपने ख्वाब में देखा होगा या देखेंगे कभी, तो आप समझ जाना कि अल्लाह का महबूब बंदा मैं बनने वाला हूँ। नंबर 3, अल्लाह के नबी को देखना। अल्लाह ने अपने नबियों को, अपने पैगम्बरों को 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में कमोबेश भेजा है। अगर उनमें से किसी भी नबी को, किसी भी पैगम्बर को आपने अगर ख्वाब में कभी देखा है या कभी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला मुझे महबूब बंदा बनाने वाला है। नंबर 4, किसी नबी से मुलाकात करना। ख्वाब में अगर आपने कभी देखा होगा या कभी आप देखेंगे या किसी ने देखा होगा, किसी के ज़बान से आपने सुना होगा कि कोई शख्स था जिसने ख्वाब में देखा है कि नबी से मुलाकात किया है। ये नबी से ख्वाब में मुलाकात करना, यह अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की दलील है। नंबर 5, हमारे नबी को ख्वाब में देखना। हमारे नबी को ख्वाब में देखना, यह भी अल्लाह के कुर्बत हासिल करने की दलील है। और जो शख्स मेरे नबी को ख्वाब में देख ले, उसका क्या पूछना, उसकी ज़िंदगी तो हम जैसे और आप जैसे गुनाहगारों से बुलंदो बाला बन जाता है जिसने मेरे नबी की चेहरे मुबारक को ख्वाब में ज़ियारत किया है। नंबर 6, ख्वाब की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ना। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख्वाब की हालत में जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा या कभी पढ़ा है ख्वाब की हालत में, वो समझ जाए कि अल्लाह ताला का मैं महबूब बंदा बनने वाला हूँ। नंबर 7, आसमानों की सैर करना। आसमान के 7 ता है, 7 आसमान है, किसी भी आसमान पे सैर करना, यह अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की दलील है। नंबर 8, पुल सिरात को देखना। अगर ख्वाब में किसी ने पुल सिरात को देखा होगा या देखेंगे कभी आप, तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला मुझे अपना महबूब बंदा, अपना वली, अपना दोस्त बनाने वाला है। नंबर 9, आसमानों पर जाना। ये
नंबर 7 था आसमानों की सैर करना, या कोई यूं देख रहा है। नंबर 9, कोई यूं देख रहा है कि मैं आसमानों पर जा रहा हूँ, मैं ज़मीन से आसमानों पर जा रहा हूँ। अगर ये ख्वाब किसी ने देखा या देखेंगे तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला मुझे महबूब बंदा, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त मुझे बनाने वाला है। नंबर 10, गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने अगर ख्वाब में देखा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ, उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूँ, उनकी मज़ार अक़दस को ज़ियारत कर रहा हूँ, तो वो समझ जाए कि अल्लाह ताला मुझे महबूब बंदा बनाने वाला है। नंबर 11, कुरान पाक को पढ़ना या कुरान पाक को छूना, कुरान पाक को मोहब्बत की नज़र से देखना। अगर किसी ने कुरान पाक को ख्वाब में देखा है या किसी ने कुरान पाक को छुआ है, चूमा है, मोहब्बत की नज़र से देखा है, तो वो समझ जाए कि अल्लाह ताला मुझे अपना महबूब बंदा, अपना वली, अपना दोस्त बनाने वाला है। दोस्तों, ये 11 ख्वाब थे जिनकी ताबीर मैंने बता दी है कि इनकी ताबीर क्या है। दोस्तों, कभी भी इस तरह की ख्वाब अगर आप देखेंगे, एक भी ख्वाब, मैं 11 ख्वाब की बातें नहीं करता, ये 11 ख्वाबों में से अगर एक भी ख्वाब अगर आपने कभी देखा होगा या कभी आप देखेंगे, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है और अल्लाह ताला मुझे महबूब बंदा बनाना चाहता है।